फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ फेकर लाइब्रेरी। बिल्कुल, अब ये फेकर लाइब्रेरी क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें अपने पिछले वीडियो को, तो याद हो हमने क्रिएट किया था टेस्ट डेटा। चलते हैं ब्राउज़र पे अपने स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, तो हम देख पाएंगे सारा का सारा डमी डेटा, और ये हमने क्रिएट किया था यूजिंग सीडर कॉन्सेप्ट। तो सीडर क्या है? सीडर एक क्लास है जो हमने क्रिएट किया था यूजिंग स्पार्क CLI टू जनरेट टेस्ट डेटा। बट वहीं फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में एक कंसर्न था, अगर हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 100, 500 या 1000 तो कैसे जनरेट करें। चलते हैं एडिटर पे, ऐप फोल्डर, डेटाबेस फोल्डर, सीड्स फोल्डर, स्टूडेंट सीडर। तो यहाँ पर अगर इसी अप्रोच को फॉलो करें टू क्रिएट 100 टेस्ट डेटा, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिसे यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं ह्यूज नंबर ऑफ डेटा? यस, इट इज़ अवेलेबल। हम क्या करने वाले इस वीडियो में, हम यूज़ करेंगे फेकर लाइब्रेरी, जिसे यूज़ करने के बाद ह्यूज नंबर ऑफ डेटा विद इन सेकेंड्स हम क्रिएट कर पाएंगे। क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट, अब ये फेकर क्लास क्या है? तो सिंपल फ्रेंड्स, फेकर एक लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में टू जनरेट टेस्ट डेटा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम जाएँ, अगर आपको याद हो तो ये सेटअप हमने इंस्टॉल किया था यूजिंग कंपोजर। अगर हम चले composer.json फाइल में, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड डेव। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज फेकर php/faker। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस 4th वर्जन में ये लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसे यूज़ करने के बाद हम जनरेट कर सकते हैं टेस्ट डेटा। बट मैं आपको बता दूं, जो हमारा ओल्डर वर्जन था, टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए हम इसे इंस्टॉल करते थे। क्योंकि ये कंपोजर पैकेज है तो ऑब्वियसली हम यूज़ करते थे कंपोजर कमांड। अब यहाँ फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये अवेलेबल है तो इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। बट एक और बात, अगर आपने यूज़ किया हो सेटअप मैनुअल डाउनलोड करके, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो? सिंपल, अगर हम जाए अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आपको याद हो ये फोल्डर हमने डाउनलोड किया था यूजिंग मैनुअल प्रोसेस। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्योंकि ये कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं है बट ये कंपोजर पैकेज है, तो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो हमें इसे ओपन करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में या टर्मिनल में, और यहाँ पर थोड़ा जूम कर लूँ, आपको टाइप करना है कंपोजर अपडेट। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो ऑटोमेटिक तरीके से जितने भी कंपोजर पैकेजेस अवेलेबल है हमारे इस फाइल में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। बट यहाँ फ्रेंड्स, जो सेटअप हमने कंसिडर किया है, जो हमने यूज़ किया है, दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बाय कंपोजर। सो ऑटोमेटिक तरीके से ये पैकेज इस सेटअप के अंदर इंस्टॉल्ड है। सो इस पैकेज के होने से काफ़ी बेनिफिट है हमारे इस 4th वर्जन में, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमें इंस्टॉल करना होता और आफ्टर इंस्टॉलेशन हम इसे यूज़ कर पाते हैं। अब बात है कि हम कैसे यूज़ करें। तो चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, हम ओपन करने वाले हैं अपने सीड्स क्लास को, और यहाँ से हम इस सारे डेटा को हम रिमूव कर देंगे। इस कमांड को भी रिमूव कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो रन मैथड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैथड है, अब वो ब्लैंक हो चुका है। चलते हैं ब्राउज़र पे, इस टेबल को भी हम ब्लैंक कर देंगे। चलते हैं ऑपरेशंस टैब, ट्रंकेट पे क्लिक करेंगे एंड ब्राउज, टेबल भी एम्प्टी हो चुका है। अब हम यूज़ करने वाले बिल्कुल स्क्रैच से अपने फेकर लाइब्रेरी को। तो फर्स्ट हम उसे इंपोर्ट करना होगा, यूज़ फेकर / एंड फैक्ट्री। हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद जाएंगे अपने इस रन मैथड के अंदर, और यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो फेकर ऑब्जेक्ट के नाम से इक्वल्स टू फैक्ट्री स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मैं कॉल करने वाला हूँ क्रिएट मैथड। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि डेटा हम क्रिएट करना चाहते हैं विथ टेस्ट डेटा, जैसे कि हमारे पास नेम कॉलम है, ईमेल कॉलम है, लाइक हमारे पास कोई एड्रेस है। तो यहाँ पर डमी डेटा जनरेट करना हो नेम फील्ड के लिए, तो सिंपल हम यूज़ करने वाले फेकर ऑब्जेक्ट और कॉल करेंगे नेम मेथड या नेम प्रॉपर्टी। तो देख सकते हो इंटेलिजेंस में जितने भी हमारे पास हिंट सेक्शन में जो अवेलेबल है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज इस सेटअप में इंस्टॉल्ड है।
तो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं यूज़ करूँ नेम प्रॉपर्टी या नेम मेथड तो ये रिटर्न करने वाला है एक डमी नेम वैल्यू। इसी तरीके से ईमेल के लिए मैं यूज़ करूँगा फेकर ऑब्जेक्ट एंड ईमेल एज अ प्रॉपर्टी हम देख पाएंगे एंड ईमेल एज अ मेथड। एंड फॉर एड्रेस हम यूज़ करने वाले हैं फेकर ऑब्जेक्ट एंड एड्रेस हम देख पाएंगे एज अ मेथड और एज अ प्रॉपर्टी। तो सिंपल सब कुछ यूज़ करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूँ सो प्रिंट आर डेटा, सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ PHP स्पार्क db:seed और अगर हम टाइप करें स्टूडेंट सीडर जो कि क्लास नेम है तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक नेम वैल्यू है, ईमेल वैल्यू है एंड डमी एड्रेस वैल्यू। तो सक्सेसफुली अब क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्रिएट कर पाएंगे अपना बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जैसे कि 100, 500 या 1000। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम एक प्राइवेट मेथड को डिफाइन करने वाले हैं। सो प्राइवेट फंक्शन जनरेट फेक स्टूडेंट, यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक स्टूडेंट एरे जो कि ब्लैंक होने वाला है और यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं फेकर ऑब्जेक्ट। फेकर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फैक्ट्री स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्रिएट मेथड। सो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। रिटर्न स्टूडेंट मीन्स वेरिएबल या हम एक एरे रिटर्न कर सकते हैं। सो एरे, तो उस केस में क्या करना होगा, सिंपल हम इस वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं अपने की वैल्यू पेयर्स। चलते हैं टेबल में। आपको याद हो अगर हम इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वी वांट वैल्यूज फॉर नेम, ईमेल, एज, एड्रेस एंड जेंडर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पास करेंगे। सो नेम के बाद हमारे पास ईमेल, एज फील्ड, नेक्स्ट हमारे पास जेंडर एंड बिफोर दैट आई थिंक एड्रेस। सो इन सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ हमें क्रिएट करने हैं तो हम यूज़ करेंगे फेकर ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास होगा नेम मेथड। ईमेल के केस के लिए फेकर ऑब्जेक्ट हम यूज़ करने वाले ईमेल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एज वैल्यू। सो फेकर ऑब्जेक्ट एज के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है बट हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे एक मेथड दैट इज़ नंबर बिटवीन। तो यहाँ पास करना है हमें अपना मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हम चाहते हैं जो एज लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो मिनिमम एज होना चाहिए हमारे स्टूडेंट का दैट इज़ 22 एंड मैक्सिमम 35। अब होने वाला क्या है, इसी रेंज के अकॉर्डिंग अब ये ऑब्जेक्ट एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने वाला है। देन हम जाएंगे अपने एड्रेस फील्ड के पास। सो फेकर ऑब्जेक्ट और हम कॉल करेंगे एड्रेस मेथड। और फाइनली हमारे पास जेंडर। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है टू जनरेट जेंडर वैल्यू, तो हम क्या करने वाले हैं, फेकर ऑब्जेक्ट और यूज़ करेंगे एक रैंडम एलिमेंट, एक मेथड है। इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे एक एरे और इसके अंदर हम उन सारे वैल्यूज़ को पास कर देंगे जो हमने सेट किया है अपने इनुमरेशन टाइप में, जैसे कि मेल, फीमेल एंड अदर। तो होगा क्या, जब भी ये जनरेट करेगा टेस्ट डेटा तो हर बार इस एरे से एक रैंडम वैल्यू को पिक करने वाला है। तो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं, चलते हैं अपने रन मेथड के अंदर। हम यूज़ करेंगे फॉर लूप मेथड मीन्स फॉर लूप फंक्शन i इक्वल्स टू 0 और हम जाने वाले हैं, मान लेते हैं हमें 100 डेटा चाहिए तो लेस देन 100 i प्लस प्लस। उसके बाद चलेंगे अपने इस ब्लॉक कोड के अंदर और हम यूज़ करेंगे दिस db टेबल नेम कॉल्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड और यहाँ पास करेंगे अपने इस प्राइवेट मेथड को। तो सिंपल हम चलते हैं इंसर्ट मेथड के अंदर दिस एंड जनरेट फेक स्टूडेंट। अब होने वाला क्या है, ये जो मेथड हमने डिफाइन किया है ये मेथड रिटर्न करने वाला एक एरे या हम इसे स्टोर कर सकते हैं एक अलग वेरिएबल में। डेटा इक्वल्स टू हमारे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट होने वाला है। इस डेटा को हम पास कर देंगे इस इंसर्ट मेथड के अंदर। तो सिंपली अब ये कोड जनरेट करने वाला है 100 नंबर ऑफ रोज। सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे। हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं PHP स्पार्क db:seed स्टूडेंट सीडर एंटर। डेटा सीड हो चुका है। चलते हैं टेबल में, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 100
और हमारे पास बिल्कुल रियल तरीके से फेक डेटा अवेलेबल है, जैसे कि नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू, एज वैल्यू, एड्रेस, जेंडर एंड क्रिएटेड एड। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ हमने यूज किया फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट फेक डेटा। एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपने यूज किया हो मैनुअल इंस्टॉलेशन कोड, तो रिमेंबर इस कोड को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कमांड एग्जीक्यूट करना, दैट इज कंपोजर अपडेट। एक बार सही तरीके से कंपोजर अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया तो उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आप इन सभी कोड को, इन सभी लॉजिक्स को यूज कर सकते हो। सो आई थिंक फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा अपने इस वीडियो में, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हमें जनरेट करना हो टेस्ट डेटा फॉर डेवलपमेंट या टेस्टिंग, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम जनरेट करना चाहते हैं 500 नंबर ऑफ रोज। सिंपल, सबसे पहले हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं, ट्रंकेट कर लेंगे। टेबल को हमने ब्लैंक कर दिया है। ब्लैंक करने के बाद हम क्या करने वाले, सिंपल, हमें चाहिए 500, हम इसे चेंज कर देंगे तो हर एक बार ये लूप आइट्रेट करेगी, ये मेथड कॉल होगा और हर एक बार ये एक डमी डेटा के साथ रिटर्न करने वाला है एंड हर बार हम उसे इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स, आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट या इंसर्ट बैच मेथड। अगर इंसर्ट बैच मेथड यूज़ करना हो तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे इससे बाहर वाले कोड में और यूज़ करने वाले इंसर्ट बैच। एक एरे हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स के नाम से स्टूडेंट्स, और सिंपल हम इस वेरिएबल के अंदर इन सभी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, और इस एरे में हर बार जो वैल्यू हमारे पास जनरेट होकर आने वाला है हम उनके अंदर स्टोर कर देंगे और यहाँ फ्रेंड्स हम उसे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे, सेम कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, php spark db seed स्टूडेंट सीडर। तो हम देख पाएंगे डेटा सीडेड। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे 500 नंबर ऑफ रोज। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास एक बिल्कुल रियल तरीके से फेक डेटा है, जैसे कि नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू, एज, एड्रेस, जेंडर। सो इस तरीके से अगर हमें डेवलपमेंट के दौरान या टेस्टिंग के दौरान कुछ टेस्ट डेटा चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन है यूज़ फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।